36 दिनों से चल रहा आंदोलन, 26 दिन की भूख हड़ताल, देश भर में पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर उठा विरोध और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब सियासी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि और तेज हो गई है। कांग्रेस इसे युवाओं की जीत बता रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जबकि आंदोलन का नेतृत्व कर रही सीजेपी ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर का धरना सभी मांग पूरे होने तक जारी रहेगा। अब सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां बची हैं, आइए समझते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि परीक्षा अनियमितताओं और जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन से पैदा हुई स्थिति का फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें न उठाएं, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि देश की एकता और छात्रों का भविष्य किसी कानूनी या राजनीतिक उलझन में नहीं फंसना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच कराई, परीक्षा रद्द की, दोबारा परीक्षा कराई और अगले साल से परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का फैसला लिया है। लेकिन विपक्ष ने इस इस्तीफे को सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनता और छात्रों के दबाव का नतीजा बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के छात्रों की हुंकार आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। यह करोड़ों युवाओं की जीत है, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। यह मोदी जी की हट की हार है। खड़गे ने यह भी कहा कि अब सरकार को छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि बेटर लेस देन नेवर। यह फैसला पहले होना चाहिए था। अगर इस्तीफा पहले हो जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। पूरे देश के युवाओं का परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ गया है, इसलिए सिर्फ मंत्री बदलने से नहीं, पूरी परीक्षा व्यवस्था बदलने की जरूरत है। हुड्डा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं थी, बल्कि पूरे देश के युवाओं की मांग थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार कभी झुकती नहीं है, लेकिन इस सरकार को झुकना पड़ा। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं की बाकी मांगे भी सुने। मैं उन्हें बधाई देता हूं। अब यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो। उधर आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी इसे अपनी बड़ी जीत बताया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि कहा जाता है कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन हमने करा दिया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनकी दो प्रमुख मांगे अभी भी बाकी हैं। पहली, जिन छात्रों ने कथित तौर पर परीक्षा विवाद के कारण आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, और दूसरी, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उनकी एक मांग पूरी होने जैसा है, लेकिन बाकी मांगे अभी लंबित हैं। यानी विपक्ष और प्रदर्शनकारी दोनों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। उनका दावा है कि असली मुद्दा परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करना है। वहीं सरकार का कहना है कि उसने पहले ही जांच, दोबारा परीक्षा, भविष्य में सीबीटी जैसे सुधारों की दिशा में कदम उठाए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए एक नया सख्त कानून भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल टास्क फोर्स जैसी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह आंदोलन खत्म होगा? फिलहाल इस बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अगर सरकार आंदोलनकारियों की मांगों मान लेती है तो फिर क्या होगा? यह सब आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि यह पूरा आंदोलन एक व्यापक बदलाव की मांग को लेकर चल रहा था। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल खत्म हो जाएंगे, या फिर पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है?
इस पूरे आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस जीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह सरकार की हार है या छात्रों की जीत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।